Hello students, good morning. As in the last lecture, we discussed about the rank of matrix and how we can find the rank of matrix from the definition and how to reduce a matrix in its normal form. ठीक है. Now, in this lecture, we solve some problems by reducing a matrix in the normal form and then derive the rank of the matrix. So, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इन नॉर्मल फॉर्म. हमने एक मैट्रिक्स हमें दी है जिसकी रैंक निकालनी है उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके. ठीक है, तो मैट्रिक्स ए इज गिवन एज -2 -1 -3 -1 1 2 3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1. नाउ वी कैन रिड्यूस द मैट्रिक्स इन द नॉर्मल फॉर्म. तो पहले हमको ये समझ लेना है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है. नॉर्मल फॉर्म का मतलब है द मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं किसके फॉर्म में, आइडेंटिटी के फॉर्म में. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल द लेफ्ट एलिमेंट्स आर रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0. तो हमारी कोशिश होती है कि हम डायगोनल के एलिमेंट को क्या बनाएं, 1 बनाएं. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर एलिमेंट को जहाँ पर वैल्यू है -2. तो हमारा पहला जो गोल है वो -2 को 1 बनाने के लिए है. तो उससे नीचे अगर हम देखें R2 में तो 1 है. हम यहाँ पर रो और कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. तो दैट इज द रो 1 इज इंटरचेंज टू रो 2. रो 1 को इंटरचेंज करेंगे किससे, रो 2 से. सो इट बिकम्स ए सिमिलर टू 1 2 3 -1. जो रो 2 थी वो रो 1 की जगह पे चली जाएगी. -2 -1 -3 -1 और जो रो 1 है वो रो 2 की जगह पे आ जाएगी. ठीक है, द रो 3 इज रिमेनिंग द सेम एंड रो 4 रिमेन्स द सेम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये पहला स्टेप हमारा आइडेंटिटी की ओर. अब इसके बाद जब ये एलिमेंट 1 हो गया तो इसके बाद इसके कॉलम के ये एलिमेंट 0 होने चाहिए जिसमें से एक ऑलरेडी 0 है. तो अब हमने इसके बचे हुए एलिमेंट के कॉलम के बचे हुए एलिमेंट को 0 बनाना है. तो 1 0 0 0 होना चाहिए. तो R2 में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, R2 में वैल्यू दी है हमें -2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इससे ऐड कर दें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. देन R2 कैन बी रिटर्न एज R2 + 2R1. सिमिलरली R3 कैन बी रिटर्न एज R3 - R1. वहाँ पर पहले से 1 है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस ऑपरेशन आर अप्लाइड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रो. जो भी हमारी करस्पॉन्डिंग रो है उस करस्पॉन्डिंग रो के हर एक एलिमेंट के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो द ऑपरेशन बिकम्स ए सिमिलर टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, 1 2 3 -1. देन सेकेंड रो में हम कर रहे हैं R2 + 2R1. तो 2R1 करो, इसमें प्लस कर दो 2R1, ये 2 हो जाएगा. 2 - 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 -1 इज इक्वल टू 3. ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 - 3 इज इक्वल टू 3. देन इट इज इक्वल टू -2 -2 -1 इज इक्वल टू -3. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 1 - 1 इज इक्वल टू 0. R3 - R1, 0 - 2 is equal to -2, 1 - 3 is equal to -2 and 1 -- +2. इसमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी 0 था. 1 1 -1. ठीक है, जब इसके कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हमारी कोशिश होती है इसके रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं. तो यहाँ जाए 1 0 0 0. तो इसको 0 बनाने के लिए देखो ये एलिमेंट है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो. इसको 0 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इस पर सब्ट्रैक्ट. इसके क्योंकि बाकी एलिमेंट 0 हैं कॉलम के तो इस कॉलम के जो रिमेनिंग एलिमेंट है इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज C2 इज इक्वल टू C2 - 2C1, C3 इज इक्वल टू C3 - 3C1 एंड C4 इज इक्वल टू, अब C4 में -1 दिया तो ऐड कर दो उसमें सिंपली, C4 + C1. सो द रिमेनिंग मैट्रिक्स इज, तो इस तरह से जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 1 0 0 0. देन इट इज़ इक्वल टू 0, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 3 - 2 1,
इट इज़ इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 1, इट इज़ इक्वल टू इट इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3 2 माइनस 1. So this is the matrix performing the first element is 0 and its corresponding row और corresponding elements are 0. ठीक है, नॉन ज़ीरो पहला 1 बना लिया. अब हमारा दूसरा पर्पज़ है इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने का. ठीक है, तो अगले स्टेप में जाएंगे इसको 1 बनाने के लिए. तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो R4 को R2 से इंटरचेंज कर दो तो वहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज R2 इज इंटरचेंज टू R4. तो R2 को अगर मैं R4 से इंटरचेंज करता हूँ देन R2 की जगह पे आ जाएगा, पहली रो थी हमारी 1 0 0 0 बन गई. ठीक है, R2 की जगह पे आ जाएगा R4 जो था 0 1 1 माइनस 1. R3 में कोई चेंज नहीं है, 0 माइनस 2 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 3 3 माइनस 3. तो ये आपका ऑपरेशन हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने ये एलिमेंट 1 हो गया तो इसके कॉलम के बाकी के 2 एलिमेंट 0 होने चाहिए इसके रिस्पेक्ट में. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो. देन R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 2R2 एंड R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 3R2. ठीक है, देन द रिमेनिंग मैट्रिक्स इज, अब जो मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 0 1 1 माइनस 1. नाउ दिस इज R3. तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे. तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये भी हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये भी हो जाएगा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली थर्ड रो में हमने करना है R4, फोर्थ रो में R4 माइनस 3R2. तो R4 माइनस 3R2 ये 0 ही रहेगा. R4 माइनस 3R2 3 1 जा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. R4 माइनस 3R2 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0. R4 माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हम देखेंगे 2 रो हमारी 0 हो गई. तो ये 2 रो 0 हो गई, तो इन 2 रो को 0 अगर हम हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब हमारा अगला पर्पस क्या है, ये डायगोनल का एलिमेंट 1 हो गया तो इसकी रो के एलिमेंट 1 होने चाहिए. तो हम इनको 1 बना लेते हैं. तो इनको 1 बनाने के लिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो. तो यह है C3. तो C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C2 एंड C4 इज इक्वल टू C4 प्लस C2. देन A इज सिमिलर टू 1 0 0 0. इस कॉलम में कोई चेंज नहीं होना है, इस कॉलम में कोई चेंज, यहाँ 1 आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं होना है. अब इस पर चेंज करने के लिए अगर हम 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 ही आएगा. 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0 0. तो दिस मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम देख रहे हैं कि बाकी 2 कॉलम और 2 रो तो 0 हो गए, केवल यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 1 है, यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइडेंटिटी को ऑफ ऑर्डर 2. 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन ए सिमिलर टू I2 0 0 0. तो दिस इज ए पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म. तो यह आई एक नॉर्मल फॉर्म I2 0 0 0 के फॉर्म में. नाउ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द नॉर्मल फॉर्म. तो इस नॉर्मल फॉर्म में ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है. दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए की नॉर्मल फॉर्म है. नाउ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इन नॉर्मल फॉर्म. तो इस नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी वो ऑर्डर 2 की बनी है. तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2. रैंक को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कल मैंने बताया था. तो रो इज इक्वल टू 2. तो दिस इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इन द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. नाउ
द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, तो जो हमारे मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है वह है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करना। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। तो एनी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f lambda is equal to a0 plus a1 lambda plus a2 lambda square plus and so on am lambda की power m is called a matrix polynomial of degree m if a0 a1 am are all the square matrices of the same order n and am does not equal to 0। तो इसको इस तरह के फंक्शन को, इस तरह की एक्सप्रेशन को हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें a0 a1 a2 ये क्या है, मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। ठीक है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एंड द ऑर्डर m, इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर m होगा अगर इसमें am जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स ना हो, तभी उसको m ऑर्डर की मैट्रिक्स कहेंगे। टू मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ द कोफिशिएंट ऑफ द लाइक पावर ऑफ लैम्डा आर सेम। अगर यहाँ लाइक पावर दो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में दिए वो दोनों इक्वल होंगे अगर जो लाइक पावर से लैम्डा की, सिमिलर पावर से लैम्डा की दोनों साइड उनकी कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो, यानी उनके संग जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो सेम इक्वल मैट्रिक्स हो। इसके बाद आता है इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैट्रिक्स यूनिट का। ठीक है, दिस इज लास्ट टॉपिक। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए दी है किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, देन डिटरमाइन द स्केलर लैम्डा एंड ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स। वेक्टर का मतलब होता है यहाँ पर आइदर अ रो मैट्रिक्स और ए कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एग्जैक्टली एक रो हो या एक कॉलम हो उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रहे हैं ऑर्डर एन की एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड ए वेक्टर एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड और दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम। द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्रॉब्लम कैन बी रिटर्न एज, अब इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, दैट इज ए एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलती है, तो आई को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू लैम्डा आई इंटू एक्स। ठीक है, नाउ टेक द राइट हैंड साइड वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और एक्स को कॉमन ले लेते हैं, वेक्टर एक्स को कॉमन लिया, देन द मैट्रिक्स बिकम्स ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारी आ गई। द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल नाउ इन दिस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन में जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है ए माइनस लैम्डा आई ऑफ फर्स्ट डिग्री इन ए इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन विच आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो वो उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिस ऑर्डर में आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, नाउ द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हमारा बना था ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, अगर हम निकालें ए माइनस लैम्डा आई जो पीछे एक्सप्रेशन में आया था उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है अगर उसको जीरो के इक्वलेंट कर दें, दैट इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक है, नाउ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लैम्डा के टर्म में, और लैम्डा के टर्म में जो इसके रूट्स निकलेंगे उन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज ऑफ ए, या फिर वो कहलाती है आइगन वैल्यूज। नाउ अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। यहाँ पर हमने वेक्टर एक्स लिया था, तो वेक्टर एक्स यानी आइदर अ कॉलम मैट्रिक्स और ए रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड a characteristic vector, eigen vector or latent vector if there exists a number lambda, अगर वहाँ पर लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स और ए एक्स इक्वल टू लैम्डा आई इंटू एक्स और ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, देन द नंबर लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। यहाँ पर लैम्डा को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं। नाउ हाउ टू राइट a characteristic equation and how to find the characteristic roots of a matrix.
तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं। तो हमसे कह रहा है राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, एक मैट्रिक्स हमें दी है ए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट, और उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट हमने फाइंड करने हैं। नाउ द मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 1 2 0 3। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, तो मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने मैट्रिक्स ए ली है, मैट्रिक्स ए हमें दी है, माइनस लैम्डा इंटू आई इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेम ऑर्डर, और लैम्डा इज सम स्केलर, लैम्डा कोई स्केलर वैल्यू है, तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जब भी आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाए किसी मैट्रिक्स की, तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए माइनस लैम्डा आई, पहले ए इज द मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी, माइनस लैम्डा इंटू आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिमेंट स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज ए माइनस लैम्डा, डायगोनल में ही 1 है तो डायगोनल में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन द मैट्रिक्स सो फॉर्म्ड इज 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 1। तो इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बनने वाली इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब इसे डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो मैंने रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया है। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारी इस तरह के एक्सप्रेशन फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 है तो केवल इसके लिए एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ डिटर्मिनेंट रहेगी 2 क्रॉस 2 की, इनको क्रॉस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके 3 फैक्टर बनेंगे। सो बाई इक्वेटिंग 0 ऑल ऑफ द 3 फैक्टर्स वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 2 3 and these are called characteristic roots. Characteristic roots, तो ये क्या अपने आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये इक्वेशन कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी दी हुई मैट्रिक्स के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। ध्यान रहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम अगले क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें यहाँ पर दिया है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट बनाने हैं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारे पास है, आई है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में ही 1 होता है उसी ऑर्डर की, और लैम्डा से अगर आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसके डायगोनल एलिमेंट लैम्डा होंगे, बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो डायरेक्टली उतना लंबा एक्सप्रेशन न लिख के हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं ए, तो यानी ए के डायगोनल में जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी एलिमेंट अनचेंज रहेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 1 माइनस लैम्डा, डायगोनल में 2 माइनस लैम्डा, डायगोनल में 2 माइनस लैम्डा, बाकी अनचेंज एलिमेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड किया क्योंकि पहले कॉलम में 2 0 हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने के लिए एलिमेंट आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट आएंगे इसकी रो को हटा के इसके कॉलम को हटा के ये बन जाएगी, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इफ 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन लैम्डा इज इक्वल टू 1, एंड इफ 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन लैम्डा इज इक्वल टू 2। क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ पर लैम्डा की 2 वैल्यूज मिलेंगी जो इक्वल होंगी। तो देयर आर 3 रूट्स। ठीक है, 3 रूट मिलेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 2 आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ये है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड प्रॉब्लम आपको दी है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो डायगोनल में क्या करो, लैम्डा माइनस कर दो, बाकी एलिमेंट अनचेंज रहेंगे। तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा ए माइनस लैम्डा एच जी 0, बी माइनस लैम्डा एफ 0 0, सी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर एक्सपेंड कर दो, इसको प्रसार कर दो। ठीक है, पहली कॉलम के रिस्पेक्ट में मैंने किया है, सॉल्व करेंगे तो हमको उसके रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी दी हुई मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व करेंगे और अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे जो है आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम इन द नेक्स्ट लेक्चर।